हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रिप्रोडक्शन इन फंगस का हमारा जो अगला पार्ट है। लास्ट पार्ट तक हम लोगों ने बेटा डिस्कशन कर लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फंगस में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। डिफरेंट तरीके की वहाँ पे अपन लोगों ने टेक्निक्स देखी थी, है ना। उन टेक्निक्स में बेटा स्पेशली अपन ने बेटा डिस्कशन क्या किया था कि किस तरह से दो स्पेशल सेल्स आपस में फ्यूज हो रही है। वहाँ पे जो गैमेट्स बनते थे वो या तो फ्लैजिलेटेड होते थे या समटाइम्स नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते थे। समटाइम्स कंप्लीट जो हाइफा होता था, हाइफा आपस में ही फ्यूज हो जा रहा था। समटाइम्स वहाँ पे स्पेशल तरह के सेक्स ऑर्गन भी बन रहे थे जिनको अपन एंथ्रीडिया और पुंगोनिया का नाम देते थे। फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू वहाँ पे गैमेट का फ्यूजन होता था। समटाइम्स अपन ने देखा था कि ये मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए या ले जाने के लिए ट्राइकोम एक रिसेप्टर ऑर्गन बनता था जिसको कि अपन ने ये ट्राइकोगाइनी का नाम दिया था। इस तरह के डिफरेंट तरह की अपन ने प्रोसेस देखी थी। आज अपन बेटा डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें कुछ कॉमन सी प्रोसेसेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, लाइक वाइज फ्रेगमेंटेशन, लाइक वाइज बर्डिंग, लाइक वाइज स्पोर फॉर्मेशन, और कुछ स्पेशल टेक्निक्स की भी अपन बात करेंगे, लाइक वाइज स्क्लेरोटिया, राइजोमॉर्फ। इस तरीके की कुछ अलग अलग टेक्निक्स के बारे में अपन बात करेंगे। एंड देन फिर अपन डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के बारे में, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अगर अपन एक तरह से काउंट करें तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ये एक पार्ट माना जाता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप माना जाता है, उसी का एक पार्ट माना जाता है। जब आप हायर कैटेगरी प्लांट्स की स्टडी कर रहे होंगे तब ये पॉइंट आपको और बेहतरीन तरीके से और डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू ये आपको ये डिस्कस करेंगे अपन। वहाँ पे अपन उसके बारे में और ज्यादा समझेंगे। फिलहाल अभी अपन लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, फंगस की बात कर रहे हैं, तो अपन देखते हैं कि फंगस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से परफॉर्म कराया जाता है। इसमें इस पूरी की पूरी प्रोसेस में अपने को कुछ एक दो स्टेप्स या एक दो प्रोसेसेस है जिन पे अपने को खास फोकस करना है, जिनके क्योंकि अपने को एमसीक्यूज मिल जाते हैं, जिनके थ्रू अपने को एमसीक्यूज सॉल्व करने को मिलते हैं अपने ऑपरेटिव एग्जामिनेशन में। और रेस्ट प्रोसेस नॉर्मल है, वो आपके लिए बड़ी फैमिलियर सी प्रोसेस होंगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए वेजिटेटिव का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे किसी भी तरीके का रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट एक पार्ट नहीं कर रहा होगा। वेजिटेटिव बॉडी पार्ट यहाँ पे काम करेगा। पहला अपने को मिलता है बेटा फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस, ठीक है। अब देखो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में अपने को आइडिया है कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या, फ्रेगमेंट बनाने की प्रोसेस। इट मीन्स दैट जो ऑर्गेनिज्म का जो वेजिटेटिव बॉडी पार्ट होगा उसमें ड्यू टू एनी रीजन एक्सीडेंटल केस हुआ या किसी और भी रीजन से वहां पे क्या होता है, ब्रेकेज लगता है। ब्रेक होने के बाद वो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट होगा दो या दो से ज्यादा पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और धीरे धीरे करके वो सारे के सारे जो ब्रेकेड पार्ट है या वो टूटे हुए उसके पोर्शन है वो डेवलप हो जाएंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस पुरानी है, इसमें कुछ नया नहीं था। फिर ऐसे ही कुछ प्रोसेसेस में अपने को बर्डिंग देखने को मिलती है कि फंगस का जो वेजिटेटिव पार्ट है इसमें बर्ड का फॉर्मेशन होगा, न्यू बर्ड का फॉर्मेशन होगा। वो बर्ड क्या होगा, अपने पैरेंटल बॉडी से न्यूट्रिशन सिस्टम को गेन करेगी, ऑब्टेन करेगी, धीरे धीरे करके उसकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद वो मैच्योर होकर करके अपनी पैरेंटल बॉडी से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। देन फिर दोनों की दोनों जो सेपरेटेड बॉडी है या वो नई बर्ड्स बनी है वो क्या होगी, वो ग्रो करके और मैच्योर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा फिशन की। फिशन भी अपने लिए कुछ खास नई प्रोसेस नहीं है, काफी टाइम पहले अपन जिसके बारे में डिस्कशन करके रखा है काफी टाइम से। फिशन में क्या होगा, जो पैरेंटल बॉडी होगी उसमें एक इन्वेजिनेशन होगा। उसमें क्या होगा, एक इन्वेजिनेशन होगा, मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशन लगेगा। देन उसके बाद इन्वेजिनेशन डीप होगा और डीप होने के साथ साथ इसका साइटोप्लाज्म
डिवाइड होगा और उसी टाइम पे यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, स्ट्रेचिंग होती है। एक्चुअली यहाँ पे अमाइटोसिस वाली स्टोरी फॉलो कराई जाएगी, जैसा आपने पहले भी बताया है। न्यूक्लियस में खिंचाव होगा, स्ट्रेचिंग होगी, दो पार्ट में टूटेगा। एट द सेम टाइम साइटोप्लाज्म भी वहाँ पे डिवाइड होगा और दोनों जो न्यूक्लियस होंगे उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म का बंच रेडी हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दोनों ऑर्गेनिज्म या जो न्यूली फॉर्म्ड बॉडी है वो ग्रो करेंगे और नया ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस थी या ये बडिंग की प्रोसेस थी या फ्यूजन की प्रोसेस थी, ये तीनों प्रोसेस बेटा अपने लिए नॉर्मल है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं। अपने लिए जो नया है वो बेटा नया क्या है, स्क्लेरोटिया है ना। स्क्लेरोटिया के बारे में अपन देखते हैं, ये एक पैरानेटल बॉडी है, पैरानेटल बॉडी है ये, ठीक है। मतलब ये पेरेनियल ईयर तक रहने वाली बॉडी है, कई सालों तक ये बॉडी बची हुई रहती है, ये हमेशा रिबेट कंडीशन में रहेगी। आप कह सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में फॉलो कराया जाने वाला ये प्रोसेस है। अ पैरानेटल बॉडी मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफा अंडर फेवरेबल कंडीशन इट प्रोड्यूस न्यू माइसेलियम। क्या होता है कि जब भी कभी भी फंगस को अनफेवरेबल कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, इसका जो हाइफा होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा, काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा। इसको अपन बोलते हैं मास ऑफ हाइफा, है ना। कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफा कह सकते हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वहां पे बना है। हाइफा वहां पे क्या हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हाइफा को क्या करता है, उसको अनफेवरेबल जो एनवायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करके रखेगा, उसकी जो इंटरनल लेयर है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। फिर जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये नया माइसेलियम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्क्लेरोटिया एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका बेटा, क्लैरिसेप्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बंच ऑफ हाइफा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हाइफा अनफेवरेबल कंडीशन पे यहाँ पे क्या हुआ, इसका काफी सारा बंच लाइक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। एंड देन आफ्टर जब भी कभी फेवरेबल कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगी, इनको जब भी कभी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब इनमें नया माइसेलियम रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस थी बेटा इसकी स्क्लेरोटिया की, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ खास नया नहीं है इसमें, बड़ा ही कोई डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशन में इसका जो हाइफा है वो क्या हुआ, बंच के फॉर्म में आ गया। अनफेवरेबल कंडीशन में बंच के फॉर्म में आ गया और एज इट इज पड़ा रहा काफी सालों तक, एज इट इज रहता है जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती। जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो मास है, कॉम्पैक्ट मास है, ये लूज होगा और नए माइसेलियम का यहाँ पे प्रोडक्शन कराएगा या वो जर्मिनेशन कराएगा, ठीक है। देन आफ्टर इसके बाद एक और अपने को बेटा टेक्निक मिलती है, दैट वन इज कॉल्ड राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ टेक्निक की चलो बात करते हैं। ये इसमें क्या होगा, रोप लाइक ट्विस्टेड मास ऑफ हाइफा विद वेल डिफाइंड एपिकल ग्रोइंग पॉइंट। इसमें क्या होगा, जो हाइफा का जो मास है वो कैसा हो जाता है, रोप लाइक ट्विस्टेड कंडीशन में आ जाता है। जैसे आप लोगों ने बेटा रस्सी देखी होगी, रस्सी कैसी होती है, ट्विस्टेड फॉर्म में रहती है, उसके जो फाइबर्स हैं वो कैसे ट्विस्टेड फॉर्म में रहते हैं, ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वो पूरा का पूरा फाइबर बंच रस्सी के फॉर्म में अपने को मिलता है ना। तो यहाँ पे भी यही होता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी रस्सी की जैसे ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, यहाँ वहां पे फाइब्रेस बनाते थे, यहाँ पे हाइफा मिलते हैं। तो हाइफा इसके एक दूसरे से कुछ इस तरह से अटैच हो जाते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में ये अटैच होते हैं, ये रोप लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं और इनका एक प्रॉपर एपिकल एंड अपने को देखने को मिलता है। मींस यू कैन से द नॉच लाइक पोर्शन कैन बी ऑब्जर्व वेरी इजीली। फिर क्या होगा, जब भी दे पास अनफेवरेबल पीरियड इन डोरमेंट स्टेज। इनिशियल कंडीशन में क्या रहेगा, जब तक इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तब तक ये सारे के सारे हाइफा इसी तरह से रोप के फॉर्म में ट्विस्टेड तरीके से ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। ट्विस्टेड फॉर्म में ये जुड़ करके रोप लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते रहेंगे। जब भी कभी फिर फेवरेबल कंडीशन आएगी तो उस नोच वाले पोर्शन से नया माइसेलियम का ग्रोथ हो जाएगा, है ना। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ईच आर फॉर्म्स न्यू माइसेलियम। फेवरेबल कंडीशन पे नया माइसेलियम बन जाता है। तो बड़ा सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ खास नहीं है। फेवरेबल कंडीशन में आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल जा रहा है, बडिंग मिल जा रही है, फिजन देखने को मिल जा रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है राइजोमॉर्फ और स्क्लेरोटियम। और दोनों की दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, हाइफा बंच लाइक स्ट्रक्चर में आ जा रहा है। बस
वो स्ट्रक्चर डिसिमिलर है, एक दूसरे से अलग है। स्क्लेरोडियम में ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, जब कभी भी फिर फेवरेबल कंडीशन आएगी ड्यू माइसेलियम को ग्रो करेगा, और राइजोमॉर्फ में ये रूप लाइक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बना लेगा, और जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन आएगी इसके एपिकल ग्रोइंग पॉइंट से नया माइसेलियम रेडी करा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रोसेस। एसेक्सुअल प्रोसेस के पास चलते हैं तो स्पेशली अपन यहाँ पे बेटा डिस्कस करने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस को, स्पोरेशन या स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को ये जानना पड़ेगा, अब एक्चुअली क्या है, देखो स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस डिफरेंट जो फंगस की स्पीशीज है उसमें डिफरेंट तरीके की प्रोसेस फॉलो कराई जाती है। उनको उनके स्पोर के नाम पे अपन ने बहुत सारा टाइप्स लेकर के रखा हुआ है। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सर स्पोर क्या है ना, स्पोर्स क्या होते हैं। सो द स्पोर्स आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर, है ना, द स्पोर्स आर बेटा सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं ये, एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पैरेंटल बॉडी। अपनी पैरेंटल बॉडी से ये बिल्कुल अलग हो चुके होते हैं, बिल्कुल सेपरेटेड फॉर्म में होते हैं, एंड डिस्पर्स्ड क्या होंगे, ये अपनी पैरेंटल बॉडी में जहां पे स्पोर्स बनते हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा, जहां पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है या जिन सेल्स में स्पोर्स बनते हैं उन सेल्स को बेटा अपन नाम क्या देते हैं, स्पोरेंजियम। क्या नाम देते हैं, स्पोरेंजियम, या आप उनको कह सकते हैं स्पोर मदर सेल। ठीक है, क्या कहते हैं उनको अपन, स्पोरेंजियम, या उन्हीं को आप नाम दे सकते हो स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये बने, इनका फॉर्मेशन हुआ डिफरेंट जगह पे हो सकता है जो हाइफा है या जो माइसेलियम है उसके टॉप मोस्ट वाले पोर्शन में हो रहा हो, या उसके टर्मिनल पोर्शन में हो रहा हो। ठीक है, या हो सकता है उसकी उसमें जो सबटास बने हैं वहां पे फॉर्मेशन हुआ हो, डिफरेंट जगह पे हो सकता है, बट जिन सेल में होगा उन सेल्स को अपन स्पोरेंजियम का नाम देंगे या स्पोर मदर सेल का अपन नाम देंगे। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ये फॉर्म हुए, वहां अपने मदर सेल से इन्होंने पूरा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब किया, अब्सॉर्ब करने के बाद ये क्या हो गए, ये ग्रो कर गए। ठीक है, मैच्योर हो गए। अब ये मैच्योर होने के बाद ये अपनी मदर बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद ये डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्पर्स होते हैं दूर जगहों तक ये फैलते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मोड, लाइक वाइज वाटर हो गया, लाइक वाइज एयर हो गया, विंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेल दे गेट डिस्पर्स। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मींस दैट यू कैन से दे मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर ये फ्लैजिलेटेड हैं तो ये मोटाइल की कैटेगरी में काउंट होंगे, और अगर ये नॉन फ्लैजिलेटेड है तो ये नॉन मोटाइल की कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, इनमें अपने को अगर अपन इनकी लेयरिंग देखने जाए तो समटाइम्स ये नेकेड होते हैं, समटाइम्स ये नेकेड होते हैं, किसी भी तरीके की सेल वॉल लेयर यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिलती, या समटाइम्स यहाँ पे सेल वॉल लेयर देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू स्पीशीज कंडीशन ये सेल वॉल थिन लेयर भी हो सकती है या थिक लेयर भी हो सकती है, ये सेल वॉल थिन और थिक लेयर भी हो सकती है। ठीक है, तीनों तरह की कंडीशन यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलती है। दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ फंगस, कहाँ से ये बन रहे हैं, किस फंगस में इनका फॉर्मेशन हो रहा है, एंड ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट टू हैबिटेट का भी फर्क पड़ता है बेटा। सम आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर meiosis and can't actually produce the spore or meiospore like ascospore, while some are produced after mitosis and called mitospore. They are resembled with their parental body like zoospore, oidia and all. अब क्या होता है, अगर अपन इन स्पोर्स के अपन प्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, तो ये स्पोर्स माइटोसिस और मियोसिस दोनों तरह के सेल डिवीजन से इनका फॉर्मेशन हो सकता है। ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों तरह के सेल डिवीजन से ये बन सकते हैं। इनका देखो टर्मिनल नाम भी बड़ा सिंपल, अगर ये मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बन रहे हैं, अगर इनका फॉर्मेशन मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बन रहा है या हो रहा है, तो अपन इनको नाम क्या देते हैं, सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर। क्या नाम देते हैं, सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर, या मियोसिस सेल डिवीजन के नाम पे इनका अपन ने नाम क्या रखा है, मियोस्पोर। जैसे कि अपन एस्कोस्पोर्स की अपन बात कर सकते हैं, अभी अपन स्पोर्स के टाइप पे देखेंगे। या समटाइम क्या होता है बेटा, ये माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं, और अगर ये माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनेंगे तब अपन इनको नाम दे देते हैं क्या, माइटोस्पोर। क्या नाम देंगे बेटा अपन,
इनको माइटोस्पोर, ठीक है, माइटोस्पोर। ठीक, तो अपन ने क्या बताया, माइटोस्पोर एंड मियोस्पोर। अब देखो एक बेसिक सा डिफरेंस है माइटो एंड मियोस्पोर्स में। जैसे मियोस्पोर्स होंगे ना, ये अपनी पैरेंटल बॉडी से आइडेंटिकल नहीं होंगे, ये नॉन आइडेंटिकल होंगे। इवन दैट, क्योंकि अपन जानते हैं मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती है और ये सारी की सारी डॉटर सेल एक दूसरे से डिफर होंगी, ठीक है। जबकि माइटोसिस की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे एक पैरेंटल मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइडेड होती है और ये बिल्कुल आइडेंटिकल होती है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा, माइटोस्पोर बिल्कुल अपनी पैरेंटल बॉडी से आइडेंटिकल होता है, जबकि मियोस्पोर पैरेंटल बॉडी से आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ स्पोर की बेटा। तो देखो टाइप ऑफ स्पोर की अगर अपन बात करें तो नंबर फर्स्ट अपने को मिलते हैं ज़ूस्पोर। ये सारे के सारे स्पोर्स की टाइप अगर आपने एक दो बार में रिकॉल कर लिए या अगर आपको रिकॉल रहे तो आगे फंगस की जितनी भी अपन स्टडी करने वाले हैं या इन फ्यूचर अपन स्पोरिंग रिलेटेड जो भी बात करेंगे वहां पे आपको टर्मिनोलॉजी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं, जू स्पोर की बात करते हैं। देखो जू से नाम से ही कंफर्म है, जू मतलब क्या होता है, एनिमल। एनिमल लाइफ में मतलब जो मूवेबल बॉडी होगी, ठीक है। जैसे देखते हैं दे आर मोटाइल, ये बेटा ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये नेकेड होते हैं। मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड है, इट मींस दैट यहाँ पे 1 से 2 फ्लैजिला ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। नेकेड है तो नेकेड मींस बोले तो किसी भी तरीके का सर्वल लेयर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। 1 से 2 फ्लैजिला मिल सकते हैं। एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो फाइकोमाइस्टीज ग्रुप की जितनी फंगस है वहां पे अपने को बेटा ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब देखो जहां पे ये रेड कलर की बॉडी में आपको ये क्या दिख रही है, स्पोर मदर सेल है। ज़ूस्पोर अपन नाम ले रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ज़ूस्पोर मदर सेल, या इसी को ही अपन ज़ूस्पोरेंजियम का नाम देते हैं। क्या नाम लेंगे, ज़ूस्पोरेंजियम। यहाँ से प्रोड्यूस होने वाले जो स्पोर होंगे वो बेटा क्या कहलाएंगे, ज़ूस्पोर। एग्जांपल अपन बात करते हैं फाइकोमाइस्टीज ग्रुप के फंगस लाइक एल्ब्रिगो, एहेलिया एंड फाइटोप्थोरा। ये कुछ ग्रुप के फंगस है जिनमें ज़ूस्पोर अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। The second one will be sporangiophore. Sporangiophore कैसे होते हैं बेटा, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, मींस दैट ये नॉन मोटाइल कंडीशन में होंगे, डेवलप इनसाइड द स्पोरेंजियम। इनका जो स्पोरेंजिया बोले तो इनकी मदर सेल स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, मल्टीपल कंडीशन में अपन इसको स्पोरेंजियम कह दिया, सिंगल बॉडी बोलेंगे तो स्पोरेंजियम, ठीक है। तो स्पोरेंजियम के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है, दे डिस्पर्स बाय एयर के थ्रू ये प्रोड्यूस होंगे। और डेफिनेटली अगर ये एयर के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये लार्ज नंबर में इनका प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर ये एयर के थ्रू ये डिस्पर्स हो रहे हैं तो लार्ज नंबर में ये प्रोड्यूस होंगे। क्यों, क्योंकि बेटा ये नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। तो अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो ये कहीं जा नहीं सकते, अब अपने से ये ट्रैवल नहीं कर सकते, एयर के थ्रू ये क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, ठीक है। और इनकी लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस कराई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा इनकी स्पीशीज स्प्रेड हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं तो ब्यूगर और राइजोपस, ये तो ऐसे स्पीशीज अपने को मिलेंगी जहां पे अपने को स्पोरेंजियोस्पोर देखने को मिलेंगी। थर्ड बेटा अपने पास मिलता है कि क्लैमाइडोस्पोर, ठीक है। क्लैमाइडोस्पोर की बात करते हैं, दे आर थिक वॉल्ड। देखिए सब में आपको डिफरेंस मिलता चला जाएगा। मोटाइल है, नेकेड मतलब है ही नहीं, सर्वल लेयर नहीं है, ये बेचारा नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल। इसके बाद थर्ड अपने को क्या मिलता है, थिक वॉल्ड है और ये पैराग्रेटिंग स्पोर है। देखो थिक वॉल्ड जहां पे मिलेगी वहां पे आपको क्लियरली समझ लेना है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाले स्पोर होंगे। थिक वॉल उसको प्रोटेक्शन के लिए ही मिली होगी, ठीक है। थिक वॉल दे आर पैराग्रेटिंग स्पोर, इसका मतलब कई सालों तक ये एज इट इज पड़े रहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में, और जब भी कभी फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये जर्मिनेशन का काम शुरू करेंगे। डेवलप एट द प्लेस अलोंग द हाइफा बाय एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, राउंडिंग ऑफ एंड सिक्रीशन ऑफ थिक वॉल। क्या होता है, इनका जो हाइफा होता है, हाइफा में साइटोप्लाज्म का क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हो गया, एक्यूमुलेशन हुआ और उसके साथ साथ क्या हुआ, वहां पे वो कलेक्ट हो करके और इसने स्फेरिकल स्ट्रक्चर ले लिया। साइटोप्लाज्म हाइफा में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा, कलेक्ट होगा। राउंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर वहां पे बनेगा, कलेक्ट होगा, वो एक स्पेशल स्फेरिकल स्ट्रक्चर वहां पे गेन करता है और वहां पे क्या होता है, हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये एज इट इज स्फेरिकल फॉर्म इसी तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन में सेफ रहेगा। जब भी कभी फेवरेबल कंडीशन आएगी तब तक में अंदर जो स्पोर्स है, ये जो स्पोर्स बने हुए हैं सेल वॉल के अंदर, फेवरेबल कंडीशन आने पे ये बाहर आते हैं और ये जर्मिनेशन का काम शुरू करते हैं।
फ्लेमाइडोस्पोर की बात हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा ओइडिया की। ओइडिया क्या होता है? फाउंड अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेस H2O शुगर एंड शॉर्टी कंडीशन। मतलब डेफिनेटली देखो ये भी एक स्पेशल कंडीशन में बनने वाला स्पोर है। बहुत ज्यादा जहाँ वाटर शुगर या शॉर्ट मिलता है वहां पे अपने को ओइडिया देखने को उनको मिलते हैं। देयर इंडिविजुअल सेल, ये कैसी है? ये इंडिविजुअल सेल होती है, सिंगल सेल होती है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम हाइफा। हाइफा फिर मैच्योर होने के बाद ये अपने हाइफा से सेपरेटेड हो जाएगी और इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है। एक बार क्या होगी? ये बनी अंडर एक्सेस वाटर सॉल्ट और शुगर की कंडीशन में इनका फॉर्मेशन हुआ, ये मैच्योर हो गई। मैच्योर होने के बाद ये सेपरेट हो गई अपने पेरेंटल बॉडी से एंड देन आफ्टर फिर क्या होगा? इनमें मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होगी, बडिंग टेकिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद उनमें फर्मेंटेशन भी हो सकता है, बडिंग हो सकती है, फर्मेंटेशन हो सकता है। ये सारे प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मतलब आप कह सकते हो कि ओइडिया जो स्पोर बनते हैं ये स्पोर एक्चुअली वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का कॉम्बो प्रोसेस हो सकता है। पहले क्या हुआ? ये एज ए इंडिविजुअल बॉडी इनका हाइफा में फॉर्मेशन हुआ, वहां से ग्रो हुए, ग्रोथ हुई उनकी, मैच्योर हुए, सेपरेटेड हुए। और ये कब किस कंडीशन में बन रहे थे? जहां उस कंडीशन में जबकि वाटर या शुगर या सॉल्ट बहुत ही ज्यादा कंडीशन में हाइफा के आसपास मिल रहा होगा, ठीक है। एक बार ये बन गए, मैच्योर हो गए, सेपरेट हो गए, देन आफ्टर इनमें मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है जो कि या तो बडिंग के थ्रू हो सकती है या तो फिर इनमें फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस देखने को मिल सकती है। एग्जांपल आप देख सकते हैं राइजोपस की। तो ये ओइडिया जहां पे बन रहे होंगे ना उस जगह को या उस सेल को अपन क्या बोलेंगे? ओडियोफोर। क्या नाम दे देंगे अपन? ओडियोफोर। और जो स्पोर बना है उसको अपन क्या नाम दे देंगे बेटा? ओइडिया। नेक्स्ट होता है अपने पास कोनिडिया। कोनिडिया कैसे होते हैं बेटा? ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। तो नॉन मोटाइल होंगे तो डेफिनेटली इनको डिस्पर्स होने के लिए विंड की जरूरत होगी ही होगी। दे डेवलप थ्रू एब्स्ट्रक्शन एट द टिप और साइड ऑफ द स्पेशल हाइफा कॉल्ड कोनिडियोफोर। अब ये क्या होते हैं? ये इनका डेवलपमेंट, ये नॉन मोटाइल है और ये डेवलपमेंट कहाँ पे होंगे? या तो हाइफा के टिप वाले पोर्शन में या तो इसके लेटरल पोर्शन में ये डेवलप होंगे। और ये क्या करेंगे? डेवलप होने से पहले या कि जिस सेल में ये डेवलप होते हैं उस सेल को अपन क्या नाम देते हैं? कोनिडियोफोर। इनकी मदर सेल। एग्जाम्पल के लिए अपन ले सकते हैं बेटा पेनिसिलियम है, एस्परजिलस को। एस्कोस्पोर्स की चलो बात करते हैं। ये भी बेटा नॉन मोटाइल होता है। बियोस्पोर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मियोसिस के थ्रू ये वाले स्पोर बन रहे हैं। दे प्रोड्यूस इनसाइड स्पेशल सेल कॉल्ड एस्कस। इनकी जो मदर सेल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एस्कस बोलते हैं। और सिंगल में अपन उसको क्या बोलेंगे? एस्की, ठीक है। वहां पे इनका फॉर्मेशन हुआ। दैट कंटेन 8 एस्कोस्पोर्स बिकॉज ऑफ मियोसिस। लगभग 8 इसके पास एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, मियोसिस के थ्रू बन रहे हैं। और ओके, एग्जांपल की अपन बात करते हैं क्या? एस्कोमाइसिस। एग्जांपल की अपन बात करें तो एस्कोमाइसिस। देन बेसिडियोस्पोर की बात करते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी मियोस्पोर होते हैं। दे डेवलप एट कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडियम। ये भी नॉन मोटाइल है। देखो बेसिडियोस्पोर्स भी नॉन मोटाइल है, ये भी मियोसिस का ही रिजल्ट है। ये कहाँ बनते हैं? बेसिडियम में। बेसिडियम कैसा है? ये देखो बेटा, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये बेसिडियम एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। और एग्जांपल अपन क्या बोल सकते हैं? बेसिडियोमाइसिस ग्रुप ऑफ फंगी। तो देखो एस्कोमाइसिस ग्रुप ऑफ फंगी, बेसिडियोमाइसिस ग्रुप ऑफ फंगी एंड फाइकोमाइसिस ग्रुप ऑफ फंगी। तीनों फंगस अपने को मिल गए। चौथा क्या होती है अपने पास? ड्यूटेरोमाइसिस, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो देन लास्ट में अपने को मिलेगा बेटा क्या? बाइन्यूक्लिएट स्पोर। बाइन्यूक्लिएट स्पोर में अपने को 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। द मीन फॉर मल्टीप्लाइंग डाइकैरियोटिक माइसेलियम। कहाँ मिलते हैं ये? डाइकैरियोटिक कंडीशन वाले माइसेलियम में ये अपने को मिलेंगे। सो दे आर डाइकैरियोटिक इन कंडीशन। एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं एसिडियोस्पोर, यूरिडियोस्पोर, इन दोनों में अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो ये रहा एसिडियोस्पोर, यहाँ पे देखो आपको डाइकैरियोटिक कंडीशन सब पे देखने को मिल रही होगी। यूरिडियोस्पोर में भी आपको डाइकैरियोटिक कंडीशन मिलती है। और टेलिडोस्पोर भी होता है जिसमें कि अपने को डाइकैरियोटिक कंडीशन देखने को मिल रही होती है। वेल बोथ बोले तो एसिडियो एंड यूरिडियो बोथ स्पोर्स आर फाउंड इन रस्ट। एसिडियोस्पोर्स एंड यूरिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रस्ट में। बोले तो पुकेनिया, ठीक है। ये अपन व्हीट रस्ट का भी नाम देते हैं, ठीक है। पुकेनिया एक फंगस है जिसमें कि अपने को डाइकैरियोटिक कंडीशन वाले स्पोर मिलते हैं, मतलब बाइन्यूक्लिएट स्पोर अपने को देखने को मिलते हैं। एक और डाइकैरियोटिक कंडीशन का अपने को स्पोर देखने को मिलता है, दैट वन इज नोन एज टैलिटोस्पोर। क्या नाम होता है उसका बेटा? टैलिटोस्पोर।
ये अपने को टैलियोस्पोर भी अपन इसको बोलते हैं, टैलियोस्पोरिया या टैलियोस्पोरिया, टैलियोस्पोर का अपन इसको नाम देते हैं। स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस बेसिडियम, ठीक है। ये अपने को बेसिडियम वाला जोन में अपने को देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे बेसिडियम बनेगा और फिर बेसिडियम में फिर ये टैलियोस्पोर देखने को अपने को मिलेंगे। वेल ये सारा का सारा जो स्पोर का कंडीशन है, टाइप ऑफ स्पोर्स में आपको इनके एग्जांपल्स बेटा बहुत अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ से ढेरों क्वेश्चन बनते हैं। लाइकवाइज बेसिडियोस्पोर्स कहाँ पे मिलते हैं, स्कोस्पोर कहाँ पे मिलते हैं, बाइन्यूक्लियर स्पोर कहाँ मिलते हैं, ओइडिया कहाँ बनते हैं, मेयोस्पोर कौन से हैं, माइटोस्पोर कौन से हैं, कौन सा ऐसा स्पोर है जो कि बढ़ने के बाद वेजिटेटिव कंडीशन का रिप्रोडक्शन को भी फॉलो करता है, इसके स्पोर फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बढ़ने वाला कौन सा स्पोर है। तो अगर मोटाइल कंडीशन का स्पोर मिल रहा है मतलब फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल है मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। फ्लैजिलेटेड होगा इट मींस दैट वहां पे मॉइस्चर की कंडीशन में या कि लिक्विड कंडीशन में वो आराम से वो मूव करके चले जाएंगे, लेकिन नॉन मोटाइल रहेंगे तो वो विंड के थ्रू ही वो डिस्पर्स हो सकते हैं। थिक वॉल वाले हैं तो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं। मेयोस्पोर है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करने वाले ये स्पोर्स होंगे या मेयोसिस के थ्रू ये स्पोर्स बन रहे होंगे। डाइकैरियोटिक कंडीशन वाले होंगे तो ये बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन वाले होंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर किसी स्पेशल शेप का अगर इनका मदर सेल है, लाइकवाइज कप लाइक स्ट्रक्चर है या कि एस्कस लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये स्कोमास्टिस या रेसिड्यूमास्टिस ग्रुप के फंगस हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फंगस का जो स्पोर है, इन स्पोर्स के टाइप्स को बेटा अपने को फोकस करना है, अपने को अच्छे से इसको मेमोराइज करना है, इनके ग्रुप के फंगस को भी अपने को मेमोराइज करना है। एंड ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको अगर आप स्क्लेरोटिया और राइजोमॉर्फ का याद रख सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। बाकी फर्मेंटेशन पर्टिकुलेशन का होता है, यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट एग्जाम के वाइज नहीं है। आपको स्क्लेरोटिया एंड राइजोमॉर्फ को रिकॉर्ड रखना है। आपको स्पोर्स तो ठीक है, स्पोर तो आपके लिए जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन की तरह था। टाइप ऑफ स्पोर्स को विद देयर एग्जांपल्स आपको रिकॉर्ड रखने हैं, ठीक है। तो छोटा सा ये सेशन था, इस पूरे के पूरे सेशन में आपने इसको रिकॉल किया, रिकॉल करो अच्छे से, इसको रिवाइज करो। अब अगले लेक्चर में बेटा अपन मिलेंगे टाइप ऑफ फंगस के साथ, आई मीन ग्रुप ऑफ फंगस के साथ, जिसमें आप अपन फंगस की डिफरेंट स्पीशीज की बात करेंगे, उनकी ग्रुपिंग की बात करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो वहां पे अब अपन हर बार किसी स्पोर्स का नाम नहीं बताएंगे, अपन क्या बताएंगे, अगर यहाँ पे स्पोर बनता है तो इस तरह का स्पोर्स बनता है। लाइकवाइज स्पोर फॉर्मेशन, पुनेरिया स्पोर फॉर्मेशन अकर्स और ओइडिया स्पोर और बाइन्यूक्लिएटेड